अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अभी ठीक हूँ, कहा जा सकता है। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 150। और आज कहानी की ये आखिरी यानी लास्ट एपिसोड है। तो सीधा आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन शाम गुजर जाती है। इस शाम में कशिश, नित्या, बरखा, जानवी चारों के चारों बेहद खूबसूरत लग रहे थे। चारों की चमक से पूरी घर रोशन हो जाती है। कुछ इस प्रकार के वो समा थे। कशिश की दादी के अनुसार कुछ मुंह दिखाई के वहाँ पे रस्म वगैरह हो रहे थे। नित्या और बरखा की चीज़ें बिल्कुल जैसा वो चाहती थी उनके हिसाब से करे जाते हैं, जिस पे कोई भी इशू नहीं थी। चारों ने बेहद अच्छे से वो सारी चीज़ कर रहे थे। आसपास के जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लड़कियों की शादी से कि हो गई है, कैसे कैसे बात करेंगे, तो जिनको प्रॉब्लम नहीं होती केवल वही आती है और भर भर के आशीर्वाद देते हैं। बहुत सारे तोहफे दिए जाते हैं। देखते देखते वो हसीन शाम गुजरने लगते हैं और उधर जानवी के पापा और कशिश के पापा सबके सामने ये कहते हैं कि कुछ बिज़नेस की चीज़ें भी है। मतलब बहुत सारे बिज़नेस पार्टनर्स वगैरह थे, हमारे बिज़नेस के लोग भी थे जिनको ये बिल्कुल नहीं पता है कि हमारी लड़कियों की शादी हो गई है, किससे हुई है। तो उस हिसाब से एक रिसेप्शन रख देते हैं। जिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी पता चल जाएगी, जिस पे पूरा परिवार हामी भरता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सही है, पता चलनी चाहिए। तो जहाँ पे नित्या और कशिश जो है ये दोनों बोलते कि पर पापा ये ठीक रहेगी क्या? तभी कशिश के पापा बोलते कि बेटा क्यों ठीक नहीं रहेंगे? जब हमें कोई दिक्कत नहीं तो दूसरों को भी नहीं होने चाहिए, और होंगे भी तो वो खुद देख ले, हमें कोई इशू नहीं है इसमें। तो जो नीता है वो बोली कि ठीक है पापा, जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही करो। वैसे ही होते हैं। थोड़ा और वक्त बीत जाते हैं वहाँ पे। टीना, श्रेया, बरखा की दोस्त, रिश्ती मैम, रिया जी सब लोग आ चुके थे। एक अलग ही खूबसूरत समा बांधे हुए थे और देखते देखते वक्त गुजर रहे थे। यहाँ तक कि ये लोग जाने की तादाद पे भी आ चुके थे। पर वहाँ पे डिनर कंप्लीट करे जाते और फिर जानवी बरखा को लेकर अपनी घर की ओर चली जाती, सबसे बाय वगैरह बोल के। जो बरखा की परिवार थे वो भी चले जाते हैं, रह जाते हैं केवल कशिश और नित्या। कशिश की तबीयत कुछ अच्छी खासी तो ठीक नहीं थी, उसे दवाई वगैरह प्रॉपर दिए जाते हैं और जो बोले थे कि दिन में 3 बार ऑइंटमेंट लगानी पड़ेगी, उस हिसाब से नित्या बड़ी नाजुकता से वो कशिश को ऑइंटमेंट लगाती है। लेकिन जब जब वो ऑइंटमेंट लगाती है कशिश की हालत ज़रूर ख़राब होती है, क्योंकि जब वो लगा लेती है, अप्लाई कर लेती है, उसके बाद जो वो थोड़ी सी फूक के लिए उसकी करीब जाती है वही जानलेवा है मानो। पर कशिश खुद को संभालती है और नित्या को बोलती है इतनी करीब आगे ये करने की ज़रूरत नहीं है ना, बस लगा दीजिए ना, वही काफ़ी है। जिस पर नित्या हंसती है। थोड़ी बहुत बातें होते हैं। रात को नित्या फिर से कशिश को वही जो ऑइंटमेंट है वो अप्लाई करके उसे प्रॉपर हक करके सो जाती है। उस रात भी कुछ ज़्यादा नहीं होती इधर। जो कशिश वो मन ही मन बोलती है ये रेस्ट को अभी होनी थी, मतलब 2 रात मेरे वेस्ट हो गए बस इस रेस्ट के लिए। अच्छे खासे शादी हो गई थी, फर्स्ट नाइट अच्छी खासी मनाती, सब सब पानी फेर दिए ये रेस्ट ने। ये भी कोई बात हुई भला? तो एक बार वो नित्या की फेस की ओर देखती है जो सुकून के साथ कशिश को हक करी हुई थी। कशिश स्माइल करती हुई नित्या की फॉरहेड पे किस करती है। जब वो नित्या की फॉरहेड पे किस करती है तो मानो नित्या उसे और अपनी बाहों की ग्रह में ले लेती है। वो रात वैसी ही बीत जाती है। अगले मॉर्निंग से नित्या क्या करती है, यूनिवर्सिटी जाना शुरू करती है। हालांकि कशिश की मम्मा ने बोल दी थी कि बेटा कुछ दिन और रुक जाओ, फिर से शुरू करना, अभी अभी तो बस शादी हुई है। तभी एकदम से नित्या बोलती कि नहीं माँ, जानी तो पड़ेगी ना।
तो कशिश की मम्मा कुछ नहीं बोलती। उधर कशिश और जो बरखा थे ये लोग भी ऑफिस के लिए अब कितनी छुट्टियां मारेंगे, भले ही शादी हो गई है, 3 दिन 4 दिन तो वैसे ये लोग सब कुछ बंद ही रखे थे। तो ये लोग ऑफिस जाना स्टार्ट करते हैं। अब जो कशिश है वो बेहद अच्छे से अपनी वाइफी को, पहले तो उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ती है और फिर वहाँ से हो जाती है ऑफिस। अब जब नित्या यूनिवर्सिटी पहुँचती है तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो थोड़ी सी शॉक्ड होती है क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं थे। तो वो पूछती है कि क्या बात है, तुम्हारी शादी हो गई? तो भी नित्या बोलती कि जी मेरी शादी हो गई। अरे पर तुमने इनवाइट भी नहीं करी, ये तो गलत बात है ना। तभी नित्या बोलती है कि कोई बात नहीं मैम, रिसेप्शन में आपको इनवाइट ज़रूर करूँगी। ओके, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारी रिसेप्शन की, इनविटेशन की। बोली वो मैम वो कल परसों आ ही जाएंगे आपके पास। और ये बोलते हुए वो अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस वगैरह ले रहे थे, पर वो मिस बहुत कर रही थी उस दौरान कशिश को। हालांकि वो कुछ देर बाद ही कशिश को कॉल करके पूछती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, फीवर तो नहीं है। कशिश बोलती कि क्या हो गई आपको, शादी की बात कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गई है क्या मुझसे, जो हर आधे घंटे में आप मुझे कॉल करके पूछ रही हो तबीयत ठीक है कि नहीं। जिस पर बरखा हंसती है और बरखा छेड़ती है, बोलती अरे अरे क्यों ना हो, भाभी जी तो बस क्या ही बोले, तड़प रही है शायद अंदर से। क्यों भाभी जी, सुन रही है क्या भाभी जी आप मेरी बात? अभी वही नित्या बोलती है क्या तुम भी, मतलब कुछ भी। तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। कशी जो है बरखा की ओर देखते बोलती है काट दिया है यार, क्या ये बोलने की ज़रूरत थी क्या? अरे तो क्या हो गया ये, शर्मा गई होगी भाभी जी, वैसे क्या सोचा है? मतलब देखो, दोस्त के हिसाब से मैं बोल तो सकती हूँ तुम्हें कि हम दोनों ने मस्त सारी चीज़ कर लिया। तभी खुशी बोलती कि बरखा यार तुम भी उसकी तरह बेशरम बनती जा रही हो। बरखा बोलती अरे अब तो पूरी तरह से बन चुकी हूँ, आफ्टर ऑल मैं उसकी वाइफ ही हूँ, तो कुछ तो असर आएगी मुझ पे। तभी एकदम से जो कशिश है वो सर पे हाथ मारती है, बोलती है मैं एक ही जानवी को झेल सकती हूँ, अब तुम भी उसके रंग में ढल रही हो। हाँ तो अब उसकी कुछ तो संगति का असर होगी ना मुझ पे, बस एक अब क्या करोगी ये तो बताओ। तभी एकदम से कशिश बोलती कि बरखा प्लीज़ काम पे ध्यान देते हैं। थोड़ी बहुत वहाँ पे छेड़खानी होती है। और जो जानवी थी वो तो मतलब क्या ही बोले, वो भी अपनी ऑफिस ज्वाइन करी थी, बेहद खुश थी वो, और अपने काम पे भी फोकस थी बहुत। लेकिन हाँ अपनी वाइफी की बहुत ख्याल रखती थी। वो पूछती है कि हाँ ऑफिस पहुँच गए? बरखा बोलती कि जी हम ऑफिस पहुँच गए, हम ऑफिस पहुँचे हुए और 1 घंटे हो चुके हैं मैडम। आई नो मैं मीटिंग में थी ना, तो मैं तो बोली थी तुमको कि मैं छोड़ देती हूँ ऑफिस, तुम्ही ने मना किया है। हाँ क्योंकि हिमांशु भाई आए थे मुझे लेने के लिए तो मैं उनके साथ आ गई, तो खामखा तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करे, तुम अपनी ऑफिस जाओ। पर बेबी दिस इज़ नॉट फेयर, यू आर माई वाइफ ही ना। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी एकदम से बरखा हंसते बोलती है ओके ओके कल से कर लेना ठीक है। देखिए हाँ कशिश को देखो, वो तो शादी से पहले से ही मतलब नित्या मैम वो बोलने ही जा रही थी। तभी बरखा बोलती कि अब तो मैम बोलना छोड़ दो, भाभी है। अरे ये भाभी थोड़ी अजीब नहीं है? बरखा बोलती नहीं बिल्कुल अजीब नहीं है, बोलने में क्या जाता है। ओके, मतलब नित्या भाभी को वो यूनिवर्सिटी छोड़ती है फिर वो जाती है, मतलब कितनी क्यूट है ना ये। तभी एकदम से बरखा बोलती कि हाँ वो तो है। अब इन चारों की चीज़ें अलग हो रहे थे। और जो नित्या की थी वो क्या करती है, वो जैसे ही यूनिवर्सिटी ख़त्म करती है थोड़ी पहले करती है और खुद जाती है वो कशिश की ऑफिस में। तो कशिश उस वक्त काम कर रही थी, तो जब देखती है नित्या को बोलती है अरे अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? बोली कि वो इसलिए क्योंकि जब तुमने छोड़े थे तो मैं भी तो आ सकती हूँ ना तुम्हें छोड़ने के लिए, आई मीन लेने के लिए। वहाँ पे बरखा बोलती हाय हाय भाभी जी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं? तभी नित्या बोलती नहीं जी क्यों ज़्यादा होंगे,
मेरी वाइफ ही है, और वो मुझे छोड़ सकती है तो क्या मैं उसको लेने नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकते हैं। एक काम करिए ना, आप दोनों ये करिए, एक बार छोड़ने जाइए, एक बार यहाँ से लेने आए। मतलब समझ रहे हो ना आप? तो भी कशी बोलती है, बरखा हद होती है यार, क्या तुम भी इनके बातों पे, मतलब तुम भी देखिए, और नहीं हो तो क्या, पर अच्छे लग रहे हो दोनों साथ में ऐसे, और बड़े क्यूट लग रहे हो। तभी नित्या कशिश की ओर देखते, कशिश थोड़ी थोड़ी ब्लश कर रही थी, तो नित्या आती है, कशिश की शोल्डर पे हाथ रखती है, जैसे साइड हग होता है ना वैसे। वो देखिए, हाय हाय, कोई शर्मा रहे क्या? कशिश बोलती, बस भी करिए आप और चलिए घर। और वहाँ से कशिश नित्या निकल जाती है। बरखा कुछ देर ऑफिस में रहती है और बाद में वो भी निकल जाती है, लेकिन वो घर नहीं जाती है, वो आती है जानवी की ऑफिस, एक फ्लावर्स की बुके लेके। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो सारे लोग, कुछ कुछ लोगों को वहाँ पे पता थे, तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। और जो टीना थी वो जब देखती है बरखा को और बोलती है, अरे भाभी जी आइए आइए, पधारिए, आप पहले बोलते तो स्वागत में हम पूरी फूलों की मतलब। तभी बोली, हाँ हाँ, बस बस, समझ गई मैं। कहाँ है तुम्हारी बॉस? बॉस तो अपनी कैबिन में है। अच्छा, कुछ नहीं बतानी है, ओके। और सीधा बरखा उसकी कैबिन पे आती है। जानवी कुछ काम कर रही थी, तभी नॉक होती है दरवाजे पे। तो जानवी समझती है कि टीना होगी, तभी वो बोलती है कि टीना यार अंदर आ जा, क्या नॉक कर रही है? तो बरखा जाती है, जाके बैठती है। जानवी इतनी काम में व्यस्त थी कि वो लैपटॉप के वहाँ पे ही देख रही थी, वो सामने नहीं देखती कि बरखा आई हुई है हाथ में फ्लावर लेके। जानवी बोलती है, हाँ बोल, जो काम दी थी वो हो गई ना? तभी बस हूँ की आवाज़ आती है। जानवी को थोड़ी अजीब लगती, पर वो उतनी ख्यालों में नहीं थी कि वो कुछ सोचे। बरखा बस एक टक जानवी को देख रही थी, कितनी मेहनती लड़की लग रही थी उस वक्त, और वो हंसते हंसते बस उसे निहार रही थी। थोड़ी देर में जो है एकदम से टीना आती है 2 कप कॉफ़ी लेके। और जब टीना देखती है कि बरखा उसे बस घूर रही थी और जानवी की नो रिस्पॉन्स है, टीना समझ जाती है और बोलती है कि ओ ओ सामने देख ले। तभी एकदम से जानवी जैसे ही सामने देखती है बरखा को, तो एकदम से खड़ी हो जाती है। बोलती, तुम बेबी, तुम कब आई? मैं बस 4 मिनट हुए हैं यहाँ पे आके बैठी हूँ, और तुम्हारी ध्यान मुझ पे बिल्कुल नहीं आई, इतनी फोकस्ड अपने काम से, वाह। कि अपनी बीवी को तुमने नज़रअंदाज कर दिया। तभी एकदम से जानवी बोलती है, बेबी बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं कैसे अपनी बीवी को नज़रअंदाज कर सकती हूँ? 4 मिनट, वो भी, और इस 4 मिनट की भरपाई मैं कैसे करूँ, आप बताइए। कहूँ तो आपके सामने अपनी जान कुर्बान कर दे। तभी बरखा गुस्से में दिखती, बोलती, एक लगाऊंगी ना, ये बकवास करनी होती है तुम्हें, हद होती है। अच्छा सॉरी ना बाबा, मजाक कर रही हूँ, वो कुछ कर रही थी मैं मेल, तो सॉरी ना, इट्स ओके, ये तुम्हारे लिए। तभी डीना बोलती कि कपल्स टाइम है, मैं बाहर जाऊँ? तभी बरखा हंसते बोलती है, नहीं, वो उतनी भी प्राइवेट मोमेंट नहीं चलेगी यहाँ पे कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। तभी जानवी बोलती है, वाई नॉट, क्यों ना ऑफिस को भी यूटिलाइज करे जाए। तभी एकदम से बरखा उसकी शोल्डर पे मारते बोलती है, पागल, क्या हद ना हो गई है? इन दोनों की मूवमेंट तो अच्छे खासे थे। इधर नित्या कशिश घर आ चुके थे। जब घर आते तो कशिश की मम्मा पूछती कि सब ठीक है ना? हाँ कशिश, तबीयत? तभी कशिश बोलती, अरे आप लोग भी, क्या है, कितनी दिन बीमार रहूँगी मैं? और जितनी बीमार मैं हूँ नहीं, आप लोग तो उतनी पेश आ रहे हो कि पता नहीं मुझे क्या ही हो गई है। और ये एक खुद है, आधे घंटे बाद बाद मुझसे पूछती है कि क्या है तबीयत मेरी। मतलब क्या है, बीमार सचमुच के बीमार करके मानोगे क्या? जिस पर सब हंस पड़ते, जो नित्या है वो घूर के देखती है कशिश को कि ये सारी चीज़ यहीं पे सबके सामने बोलनी थी। और कशिश चुप से एकदम से बोलती कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, और वो चली जाती है। कशिश की जो मम्मा है वो देखती है नित्या की और वो बोलती है, बेटा कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं कि तुम अपनी वाइफ को लेकर कितना कंसर्न हो, टेंशन में रहती हो, तो ऐसी शर्माने वाली कोई बात तो है नहीं। तभी नित्या हंस पड़ती, बोलती है, क्या मम्मा आप भी? तभी सीता भाभी आते होते कि वैसे वैसे ये बहुत गंभीर सिचुएशन है ना नित्या? नित्या बोलती, बस भी करो भाभी, मम्मी आप भी, और भाभी आप दोनों क्या? कशिश की दादी बोलती कि पर बेटा गलत क्या है इसमें, तुम ध्यान नहीं रखोगी उसकी तो कौन रखेगी?
तुम सही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, इन सब की बात पे मत आओ। नित्या भी हंसती है। फिर वो जाती है, फ्रेश वगैरह होके आती है। तब तक कशिश भी हॉल में आ चुकी थी। ये लोग बैठ के आपस में बात कर रहे थे। जो राहुल था वो तो कुछ ज़्यादा ही नित्या के साथ मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है उसका, तो वो मस्त खेल रहा था नित्या के साथ। इधर एकदम से प्रकाश आता है, वो बाहर था, वो एकदम से आता है और बोलते हैं कि वो मुझे कुछ बात करना है। तो आके बैठता है। तभी कशिश के पापा भी आते हैं, शाम हो जाते हैं तब तक। वो सबके सामने बोलता है कि वो मैं चाहता हूँ कि मैं और सीता वापस बनारस चला जाए, क्योंकि हम मेरा तो सब कुछ वहीं पे है। मैंने अभी तक वहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करा है, तो मुझे थोड़ा सा वक्त तो लगेगा सारी चीज़ों को सुलझाते हुए। फ़िलहाल हम चले जाते हैं। तभी कशिश के पापा बोलते कि पर क्यों, आप लोग इस घर में भी रह सकते हो ना। रह सकते हैं, पर मेरा बिजनेस सारा चीज़ वहीं पे है, वो सारी चीज़ यहाँ पे लाने में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा। थोड़ी बहुत वापस चीज़ों को सोचा जाता है, क्योंकि प्रकाश भी तो ठीक था ना। अब पूरा चीज़ें उसका बनारस था, और अपनी बीवी बच्ची से भला वो क्यों दूर रहेगा जब सब ठीक है। लेकिन इधर कशिश की थोड़ी सी मूड ऑफ हो जाती है, क्योंकि राहुल के बिना अब आदत हो चुकी है ना। नित्या समझ चुकी थी, तो नित्या कशिश के हाथ को पकड़ते हुए बोलती कि प्लीज़ समझ जाओ। तो वो बोलती कि ठीक है, जैसा भाई को सही लगे। तभी कशिश के पापा बोलती कि ठीक है, जाना ही है तो चले जाना, पर रिसेप्शन के बाद। तो तय होता है कि 2 दिन बाद रिसेप्शन है। तो सारे परिवार को ये सूचित करे जाते हैं, जैसे कि बरखा के परिवार को, इधर जानवी के परिवार को। तो सब बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। एक जो हॉल बुक करे जाते हैं वहाँ पे सारे वेन्यू की चीज़ें वहाँ पे जो तय करे जाते हैं, बातचीत वगैरह वहीं से हो जाते हैं। और यही करते करते बहुत देर हो चुके थे। नित्या जाती है और देखती है कि कशी इतनी थकी हुई थी कि वो सो जाती है, हो भी जाती है, उसे हक करके सो जाती है। एक दिन तो रिसेप्शन की तैयारी में ही चले जाते हैं, ड्रेस वगैरह, ज्वेलरी, सब कुछ जो है सिलेक्ट करते करते, इधर उधर की चीज़ें करते करते आखिरकार वो दिन भी बीत जाती है। जिस दिन रिसेप्शन थी उस दिन पहले ही नित्या जाती है कशिश को लेने के लिए, क्योंकि कशिश ऑफिस गई थी, कुछ काम थे इन लोगों के, बरखा के भी। उसको लेकर वो आती है और अच्छे से तैयार होते हैं दोनों। जब दोनों तैयार होते हैं, दूसरी तरफ जानवी और बरखा तो पहले से इन सारी चीज़ सोच के रखे थे, कौन से ड्रेस, कौन सी ज्वेलरी, किसके साथ क्या, तो मैचअप भी करने थे, सारी चीज़ कर रहे थे। शाम के वक्त थे, धीरे धीरे उस हॉल में लोग आने लगते हैं। परिवार के सारे लोग आ चुके थे, कुछ बिजनेस के लोग भी आए हुए थे, जानवी के, बरखा के पापा के साइड से, कशिश के पापा के साइड से बहुत सारे लोग आते। यहाँ तक कि प्रिंसिपल गीतांजलि, जो नित्या की पहले की प्रिंसिपल थे, वो भी आते हैं। जो नित्या की कुछ फ्रेंड्स थे वो भी आते हैं। अब जब सारे लोग आते हैं और जब ये चारों एक दूसरे की हाथ पकड़ते हुए आती है, तो मानो उस समय की शाम एकदम से उजल हो जाते हैं रोशनी में, और तालियों की गूंज के साथ उनकी स्वागत करे जाते हैं। ये चारों ही एक दूसरे के हाथ थामे हुए वहाँ पे जाते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता थे वो थोड़ी तो शॉक्ड होते हैं कि लड़कियाँ, शादी लड़की के साथ हुई है। थोड़ी बहुत बातचीत होती है, पर कुछ समय बाद, क्योंकि परिवार का जो मेल देखते हैं सारे चुप वहीं पे हो जाते हैं, तो जो नेगेटिव साइड आने लगते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। क्योंकि अगर परिवार साथ दे रहे तो कौन भला क्या ही बोल सकते हैं, इनकी परिवार की मैटर थे। तो वहीं पे होता है अच्छे से रिसेप्शन वगैरह, वहाँ पे खाना वगैरह के इंतज़ाम कर जाते, सब खाते हैं और आशीर्वाद वगैरह देते हैं वहाँ से। और फिर जैसे ये चीज़ें ख़त्म होती है, ये लोग अपने अपने घर, जानवी बरखा वहाँ से अपने घर, और इधर नित्या कशिश। जब नित्या कशिश अपने घर आती है तो प्रकाश का उसी दिन जो है ट्रेन थे।
तो ये लोग यहाँ से निकल जाती है। कशिश थोड़ी सी सैड थी कि फिर वो राहुल को बहुत मिस करेगी, पर नित्या समझाती है कि बहुत जल्द भाई भी आ जाएंगे हमारे साथ। तो कशिश थोड़ी बहुत रिलैक्स होती है कि चलिए ठीक है, क्या कर सकते हैं। पर राहुल भी जब वो जा रहा था वो बहुत रो रहा था। ये लोग स्टेशन में नहीं जाते, कशिश के पापा प्रकाश को छोड़ने जाते हैं, क्योंकि नीता को पता थी कि कशिश अगर स्टेशन तक चली गई तो वो भावुक हो जाएगी, इमोशनल हो जाएगी, और राहुल भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये लोग नहीं जाते। राहुल जाते जाते कशिश की उंगली पकड़ के रखी थी कि कशिश मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, या तो तुम चलो ना मेरे साथ। नीता क्या, मुझे नहीं जाना ना। वो बहुत रो रहा था। जैसे तैसे उसको लिए जाते हैं। नित्या की जो भाभी थी वो दोनों को आशीर्वाद देते हैं। आप कहती कहीं ना कहीं उनके आंखों में भी आंसू थे। वो बोलती कि मैं मिस बहुत करूँगी, तुम दोनों खुद का ध्यान रखना, बातचीत तो होती रहेगी हर रोज़, ठीक है। और कशिश, तो कशिश रो पड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू आ जाते, तो सीता भाभी उसे हक कर लेती है। बोलती कि अरे बाबा, इसमें रोने वाली क्या बात है। तो कशिश बोलती तो आप भी तो रो रही हो ना। अरे खुशी के आंसू है, ठीक है ना, वापस आ जाऊंगी, हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। तो कशिश बोली ठीक है। वहां से ये लोग चले जाते हैं। नित्या कशिश की ओर देख के बोलती कि शांत हो जाओ, अब जाओ, ये ड्रेस वगैरह सारे चेंज कर लेते हैं। तो कशिश चुप से अपनी कमरे में आ जाती है। नित्या ये तो समझ गई थी कि वो थोड़ी सी इमोशनल है इस वक्त राहुल के जाने से। तो जब कशिश आती है तो एकदम से वो फ्रेश वगैरह होके वो आती है, नीचे हॉल में ही बैठ जाती है, अपनी दादी के पास बातचीत कर रही थी। उसकी मूड थोड़ी ऑफ थी। नित्या ये देखती है और वो कमरे में जाती है फ्रेश होने के लिए। लेकिन वो कुछ कर रही थी, कमरे में। बहुत देर हो जाती है। कशिश की मम्मा बोलती है नित्या नहीं आई अभी तक, कर क्या रही है। तो लगभग 1.5 घंटे बाद नित्या आती है। वो भी मस्त एक साड़ी पहनती हुई जो मस्त लग रही थी। वो आती है, वहाँ पे थोड़ी देर बातचीत करती है बैठ के सबके सामने। जानवी की कॉल आती है, क्योंकि जानवी को भी पता थी कि कशिश इमोशनल हो जाएगी राहुल और सीता भाभी के जाने के बाद। वो पूछती है कि तू ठीक है। तो कशिश बोलती है हाँ, मुझे क्या होगी। अरे तू इतना क्या रो रही है, मैं हूँ ना तेरे पास। अच्छा, तू है मेरे पास। हाँ और नहीं तो क्या, मैं इकलौती बहन हूँ, तुझे काफ़ी नहीं है तेरे लिए। हाँ हाँ है, तू एक लौती नहीं 100 के बराबर है। तभी जानवी हंसती है। तो सही है ना, औरों की कमी मैं पूरी कर देती हूँ, और क्या चाहिए तुझे। तभी कशी बोलती कुछ नहीं चाहिए मेरी माँ। तभी जानवी बोलती कि कह तो मैं आ जाऊँ। नहीं नहीं, तू जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तू भी। तो जानवी बोलती हाँ तो हंसा कर, तू ऐसे मायूस, तेरी ये चेहरा जो उतर चुकी है मुझे अच्छी नहीं लग रही ना, क्योंकि वीडियो कॉल पे थी। तो कशी बोली अब हाँ ठीक है, रात हो गई, अब जाके सो जाना। तभी वर्षा बोलती कि चलिए ठीक है, तो हम चलते हैं, और हाँ भाभी जी का ध्यान रखना। कशी बोलती कि मैं उनका ध्यान रखूँ मतलब। तभी एकदम से बरखा बोलती कि पता नहीं, मैं श्योर हूँ कि नहीं, पर मुझे ऐसे लग रही है कि भाभी जी कुछ ना कुछ सोच जरूर रही है। खैर अब आगे जानो आप दोनों। और ये बोलते कॉल डिस्कनेक्ट करती है। जानवी बोलती कि क्या पकड़ी तुमने, क्या देख लिया है तुमने, वो भाभी के चेहरे पे स्माइल नहीं देखी। नहीं मैंने कोई स्माइल नहीं देखी। बोलती कि कैसे दिखोगी, तुम तो अपनी बहन से बात कर रही थी ना। पर मेरी ध्यान उन पे थी, वो कुछ तो सोची है। तभी एकदम से जानवी बोलती कि तो बेबी छोड़ो ना उनको, तुम मुझे देखो ना मुझे। तभी एकदम से बरखा होती है तुम्हें तो देखूंगी अब जिंदगी भर। हाँ ये जब तुम मेरे लिए कुछ बोलती हो ना ऐसे बातें, आई स्वेयर मुझे कितना सुकून मिलती है। हाय ये दिल तो होती, बस बस चलो अब कमरे में। ये दोनों जाते हैं कमरे में। थोड़ी बहुत इनके बीच लवी डवी मोमेंट्स होते हैं, हो सकते हैं। और ये दोनों मस्त सो जाते हैं। बहुत देर तक कशिश वहाँ पे थी, उसकी दादी से बात कर रही थी। फिर जो कशिश की मम्मा है वो बोली अब जाओ भी, बहुत रात हो गए हैं, थक गए होंगे, अब जाओ आराम करो। नित्या बेटा
जाओ कमरे में जाओ। नित्या बोलती कि जी माँ। तो वो कशिश को बोलती कि तुम कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। क्यों, आप क्या करोगी? कुछ नहीं, बस मुझे कुछ काम है, मैं पहले वो कर लेती हूँ, फिर आती हूँ ना मैं। तो कशिश एकदम से कमरे की ओर चली जाती है। लेकिन जब वो कमरे की ओर जाती है तो देखती है लाइट ऑफ है। इधर जो नित्या है वो भी आती है कमरे में, पर वो उस कमरे में ना जाकर दूसरे कमरे में जाती है, पता नहीं क्यों। और कशिश जैसे कमरे में एंटर करती है, इतनी अंधेरा थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो लाइट की जो स्विच है वो ऑन करती है। जैसे वो ऑन करती है तो भाई अंदर का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। बेड पे जो रोजेस के पंखुड़ियाँ वहाँ पे हार्ट शेप पे बने हुए थे, एक बेहद खूबसूरत सी महक आ रहे थे कमरे से। कैंडल जल रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे वो एंटर करती हो, चारों ओर घूम के देखती है और मन ही मन बोलती है ये क्या है। फिर वो जाती है बेड साइड पे बैठ जाती है, जहाँ पे फ्लावर से ही आई लव यू लिखी हुई थी। कशिश बस दूर से देखती है, क्योंकि छुएगी तो वो शेप जो उसने हार्ट बनाई थी नित्या ने वो ख़राब हो जाएगी ना। वो फ़ोन निकालती है और पिक क्लिक करती है। और जब वो क्लिक क्लिक करती है कि तभी एकदम से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, जैसे कि वो कुंडी जो लगाती है ना वैसी आवाज़। तो जैसे पीछे पलटती है भाई साहब, उसकी आंखें मानो उधर ही जम जाती है। नित्या एक बेहद सेक्सी सी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे देख कशिश की पूरी आंखें वहीं पे थम जाती है। हाथ फ़ोन में हाथ उसके अभी थे, पिक्चर वो क्लिक कर चुकी थी, पर वो जैसा का वैसे ही रहती है, बस उसकी नज़र जम जाती है नित्या की ओर। नित्या बड़ी अदाओं के साथ चल के आती है और आके वो कशिश के सामने होते होती क्या देख रहे हो। कशिश बोलती कि ये क्या है। नित्या थोड़ी और करीब आती है और करीब आती है और वो सीधा कशिश के लेफ्ट के साइड पे बैठती है और बोलती है क्यों, तुम्हें नहीं समझ आ रही है कि क्या है। इतनी सजावट, ये फूल, ये स्मेल, ये कैंडल्स, ये सब देख के अभी भी नहीं समझ आ रही कि क्या है। कशी बोलती है वो नहीं नहीं आ रही है समझ, क्या करना चाहते हो आप, इरादा क्या है। जब वो इरादे की बात करती है, नित्या एक बेहद खूबसूरत सी नोटी सी स्माइल पास करती है। अब बोलती कि इरादा, तो थोड़ी करीब आती है कशिश के कान के साइड पे, जो कि वो हल्की आवाज़ में कहती है बिल्कुल नेक नहीं है। और ये बोलते हुए सीधा उसकी हेलो पे बाइट करती है लिक करते हुए। भाई जब ये करती है कशिश की पूरी शरीर में एकदम से सेंसेशन वाइज आ जाती है, उसके हाथ से फ़ोन गिर जाती है एकदम से। और वो बोलती है कि आप वो क्या क्या कर रहे हैं, क्यों, क्या कर रही हूँ, बार बार क्यों पूछ रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, नहीं करूँ, स्टॉप हो जाऊँ, दूर चली जाऊँ। और ये बोलती वो जैसे दूर होने जाएगी तभी कशिश एकदम से उसकी कमर को ग्रैब कर लेता, बोलती अरे ऐसे कैसे, इतनी करीब आने के बाद जाने की बात नहीं करते, आपको नहीं पता। तभी नित्या हंसते बोलती अच्छा, पर तुम ही इनकार कर रहे हो, आई थिंक तुम्हें नहीं चाहिए। सो अरे मैंने ऐसा कब कहा कि नहीं चाहिए, कब से तो इंतज़ार ही कर रही हूँ, तो बीच में तो ये मेरी रश आ गई। तभी नित्या हंसती है, क्योंकि नित्या भी समझ रही थी बेचैनी तलब कह सकते हैं। तभी नित्या उसकी फोrehead पे किस करती है और बोलती है आई लव यू। कशिश भी उसे टाइटली वैसे ही हक करते हैं, बोलती है आई लव यू टू सो मच। तो नित्या बोलती है बस यही करनी थी, अब छोड़ो मुझे। कशिश बोलती है क्या मतलब यही करनी थी, अभी तो बोले थे ये सजावट, ये फूल, ये महक, ये कैंडल, इसका मतलब क्या होती है। तभी नीता बोलती है मतलब यही है कि बस तुम्हारी मूड को ठीक करनी थी, जो कि ठीक हो गई, अब चलो सोते हैं। और ये बोलते हुए नीता एकदम से उससे हटकर बेड साइड पे आने लगती है कि तभी कशी कशी जो है वो आती है और पीछे से नित्या को हक करते बोलती कैसे कैसे,
आपको पता है ना कब से इंतज़ार कर रही हूँ। फर्स्ट नाइट भी वैसी ही ज़ाया हो गई मेरी रश के कारण। तब से तो इंतज़ार ही कर रही थी। आप ही को कुछ ज़्यादा ही कंसर्न थी मेरे लिए। सभी नित्या बोलती है हाँ तो होनी भी चाहिए। मुझे तो अब भी लगती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यू शुड टेक रेस्ट। तभी नित्या को क्या करती है, कशी एकदम से पलटती है अपनी साइड पे और उसे एकदम से थोड़ी सी पुश करती है, जिस पर नित्या सीधा जाके बेड पे बैठ जाती है। बोलती है अरे अरे क्या क्या कर रही हो, अभी जो आपने शुरुआत करी है, मतलब पहले भड़काओ और जब हम मूड पे आए तो पीछे हट जाओ, ऐसे नहीं होते मैडम। नीता बोलती है मैडम सीरियसली, और नहीं तो क्या वाइफ ही भी बोल सकता है, पर तुम्हें नीता बोलती हाँ तो वही बोलो, अच्छी लगती है। कशी हंसती है और एकदम से वो आती है नित्या के साइड पे, नित्या पीछे जाने लगती है। तो कभी जो कशिश है वो दोनों हाथ से नित्या के हाथों को ग्रैब कर लेती है, उसे पुश करती हुई। कशिश पूरी नित्या के ऊपर थी, नित्या की आंखें चमक रहे थे, होठों पे खूबसूरत सी स्माइल। कशिश बस कुछ देर उसको निहारती है, बेहद हॉट लग रही थी नित्या। और उसके बाद वो सीधा उसको किस करने लगती है। नित्या को जो करनी थी वो पहले ही कर चुकी थी, बस अब उसे थोड़ी सी टीज करनी थी। इसे कहते हैं आग को बढ़ाना। जो बखूबी कर लेती है। जो नित्या की हालत थी वो धीरे धीरे खराब कर रही थी कशिश, बस किसके दौरान ही। नित्या हाथ को छुड़ाने की हर वो कोशिश कर रही थी पर नाकाम हो जाती है कि तभी वो उसकी नेक साइड पे आती है, उसकी नेक को लीक करते हुए थोड़ी थोड़ी सी बाइट कर रही थी, जो जान ले रही थी नित्या की। वो निचोड़ रही थी कशिश के हाथ को कि कुछ भी करके छुड़ा पाए, पर नहीं छुड़ा पाती। इधर कशिश हरकतें ज़्यादा कर रही थी, उसकी नेक को वो पूरी तरह से किससे लवाई से भरपूर। तभी नीता बोलती कि तुम इतने निशाने क्यों दे रही हो। अरे अब तो वाइफ हो, अब तो दे सकती हूँ ना। पर नीता एकदम से बोलती कि पर कशिश ये भूलो मत कि मुझे बाहर भी जानी है, यूनिवर्सिटी जानी है, मतलब मम्मी के सामने, दादी के सामने, पापा के सामने कुछ तो सोचो। तभी कशिश हंसती है और बोलती कि ये जो निशान है ना, ये 2 दिन तक ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, इतनी भी गहरी निशान नहीं दे रही हूँ मैं। तभी बोलती कि एक तो ना ये प्लीज़ मत करो ना। पर कशिश सुनती नहीं है। एक वक्त नित्या की हालत इतनी ख़राब होती है कि वो जैसे तैसे एक हाथ को छुड़ा लेती है कशिश से, और फिर वो कशिश को साइड में पुश करती है और उसके बाद उसके ऊपर आती है। अब इनकी रोमांस इतनी वाइल्ड तरीके से शुरू होते हैं कि बेड पूरी मैस हो चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे को बेशुमार प्यार कर रहे थे। कुछ क्षण बाद जो नित्या है वो धीरे धीरे कशिश के जो ड्रेसेस है वो ओपन कर लेते हैं। अब जो कमी रह गई थी फर्स्ट नाइट पे वो ये लोग प्रॉपर कर लेते हैं, और उसके बाद थक के जब चूर हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे का हक करके सो जाते हैं। उस दौरान भी जो कशिश है जब नित्या की बाहों में थी तो वो बोलती है कि नित्या नित्या बोलती है वो राहुल के बिना कैसे। तो विनीता बोलती है सो जाओ, वो आ जाएंगे, और वो सो जाते हैं। अब अगले दिन से नॉर्मल रूटीन होने लगती है, पर अगले दिन नित्या थोड़ी टेंशन में थी कि वो बाहर कैसे जाएगी। उसकी नेक की हालत हाले ही इतनी गहरी नहीं थी, पर इतने रैशेस मतलब निशाने तो थे। कशिश बोलती कि आप एक काम करो, फाउंडेशन लगा लो। पर कशिश क्यों दी, हाँ तो ठीक हो जाएगी, इतनी गहरी भी नहीं है क्या अब भी। तो वो तैयार होते ही लोग नीचे आते हैं मस्त चमकदार बन के, ब्रेकफास्ट वगैरह करे जाते हैं। उसके बाद कशिश जो है एज यूजल नित्या को पहले यूनिवर्सिटी फिर छोड़ती है और फिर जाती है वो अपनी ऑफिस, जहाँ पे बरखा बहुत ज़्यादा छेड़ती है क्योंकि एक बार दो निशान कशिश के नेक के भी थे। तो वो समझ जाती होती कि मैं बोली थी कि भाभी कुछ तो सोच रही है, दिखा दिखा सच हुई ना। तो कशिश शर्माती है। अब वक्त बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे।
एक हफ्ते वैसे ही बीत जाते, लेकिन एक हफ्ते बाद सीता भाभी राहुल को लेके वापस आ जाते, क्योंकि राहुल वहाँ पे रह रह के उसकी तबीयत दिन पे दिन ख़राब होते जा रहा था। अब उसको आदत हो चुके थे यहाँ के लोगों की। अब जब वो अकेले बढ़ गया वहाँ पे, उसे अच्छा नहीं लगने लगता है, तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, तो प्रकाश भेज देता है, लेके आता है वो खुद, और बोलते कि एक काम करो, यहीं पे रुको, मैं जल्द से जल्द वहाँ से अपना बिजनेस ट्रांसफ़र करता हूँ यहाँ पे, वरना मैं राहुल को इस तरह से तो नहीं देख सकता। जहाँ पे कशिश तो बेहद खुश थी। ये थोड़ी क्यूट मोमेंट होते हैं, जब राहुल वापस से में कशिश को देखता है तो भाग के आता है, कशिश को हक कर लेते हैं। फिर कशिश को जब पता चली थी तो वो नित्या स्टेशन गए थे इनको लाने के लिए। वो तो गोद में उठ जाता और इतना खुश था, उसे इतना हक करके रखे थे पूरे सीने के साथ, जिसे देख के नित्या को भी थोड़ी तसल्ली होती कि अब ये खुश है। सीता भाभी आती है और बोलती कि कभी कभी मुझे लग रही है ना अब कि ये मेरा बेटा नहीं है, उसका ही बेटा है, देखो कैसे सीने के साथ चिपकी हुई है। तो एक नित्या हंसती है। प्रकाश आता है, वो नित्या को हक करता है, बोलती कि नहीं हो पाया, इन दोनों को यहीं पे रख लो, मैं अपना सारे बिजनेस वहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा जितनी जल्द हो सके। तो नित्या बोलती कि मैं तो पहले ही बोली थी भाई, ये लोग घर आते हैं तो बहुत खुश थे सब। शाम को जानवी और बरखा भी आते हैं। अब ना इनके लाइफ प्रॉपर एक पटरी बोल सकते हैं ना, जो आ चुके थे, सब बेहद खुश थे। कभी कभार टीना श्रेया आया जाया करते हैं, जानवी वर्षा हर एक दूसरे दिन आ जाती है कशिश के घर पे। पहले तो ये लोग अलग जाने की बात कर रहे थे, पर कशिश के पापा की ज़िद ने इनको यहीं पे रुका दिए थे। देखते देखते वक्त बीतने लगता है, सारे लोग बेहद खुश थे एक दूसरे के साथ। लगभग 2 महीने में प्रकाश भाई साहब जो थे वो पूरा बिजनेस अपना यहाँ पे शिफ्ट कर चुके थे, और ये भी कशिश के घर में रह जाते हैं। अब ये पूरा एक परिवार बन चुके थे, सब बेहद खुश थे। जानवी तो कुछ ज़्यादा ही, उसके बचकाने हरकतें कभी कम नहीं होती है, जो उसकी मासूमियत को बरकरार रखती है हमेशा, और ये चीज़ बरखा को भी बहुत पसंद थी। तो आज हम ये कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कहते हैं ना, हर एक कहानी का अंत ज़रूर होती है, तो आज ये कहानी के अंत है। आई होप कि सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब फिर से शुरू होंगे, अंत से ही आरंभ है सीज़न 2। अब कब आएंगे वो नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द से ही शुरू होगी, उसकी इंतज़ार बहुत से लोग कर रहे हैं, आई नो दैट, और माफ़ी चाहेंगे इतना इंतज़ार कराने के लिए, पर अब वो आने वाली है। तो मिलते हैं, अंत से ही आरंभ है उस सीज़न 2 में स्टोरी के साथ वापस आऊँगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल, खुदा हाफिज़। मिलेंगे ज़रूर फिर से दोबारा।